जय श्री हरि, जय श्री राम, जय बजरंगबली। बांधवों, पिछले दिनों मैंने बालकांड का दोहा 155 तक का वाचन किया था। आप लोगों ने जरूर श्रवण किया होगा। यह राजा सत्यकेतु और उनके पुत्र भानु प्रताप का जो प्रसंग है वही चल रहा है। अब आगे का वाचन मैं प्रारंभ कर रहा हूँ, कृपया ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। जय श्री राम। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। करई जे धर्म करम मन बानी, वासुदेव पर पित नृप ज्ञानी। राजा के हृदय में किसी फल की तो कामना नहीं थी कि हमको वो मिल ही जाए। राजा बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानी था। वह ज्ञानी राजा कर्म मन वाणी से जो कुछ भी धर्म करता था सब भगवान वासुदेव को अर्पित करते जाता था। कौन? राजा भानु प्रताप, सत्यकेतु के पुत्र, बड़े पुत्र राजा प्रताप भानु, भानु प्रताप नहीं, प्रताप भानु। चढ़ी बरबाजी बार एक राजा, मिल गया कर सब साज समाजा। विंध्याचल गंभीर बन गयू, मृग पुनित बहु मारत भयू। एक बार वह राजा यानी प्रताप भानु एक अच्छे घोड़े पर सवार होकर शिकार का सब सामान सजाकर विंध्याचल के घने जंगल में गया और वहाँ उसने बहुत से उत्तम उत्तम हिरण मारे। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दूरेहू ससहि गरसी जाहू। फिरत विपिन नृप दीख बराहू, जनु बन दूरेहू ससहि गरसी राहू। बड़ विधु नहीं समात मुख नाही, मनु क्रोध बस उगिलत नाही। राजा ने वन में हिरण को फिरते हुए एक सूअर को देखा। सूअर की आकृति ऐसी थी, उसके दांत इतने इतने बड़े थे कि मानो वह चंद्रमा को ग्रस कर मुंह में पकड़कर राहु वन में आ गया है। चंद्रमा बड़ा होने से उसके मुंह में समाता नहीं है और मानो क्रोध बस वह उसे उगलता भी नहीं है। कोल कराल दसन छवि गाई, तनु विशाल पीवर अधिकाई। घुड़घुड़ात है आरी पाए, चकित बिलोकत कान उठाए। यह तो सुअर के भयानक दांतों की शोभा कही गई। उसका शरीर भी बहुत विशाल और मोटा था। घोड़े की आहट पाकर वह घुड़घुड़ाता हुआ कान उठाए चौकन्ना होकर देख रहा था राजा की ओर। नीलमहीधर शिखर सम, नीलमहीधर शिखर सम, देख विशाल बराहू। चपड़ी चले है सटु की नृप, हाँ कि न हो निभाऊ। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। नील पर्वत के शिखर के समान विशाल शरीर वाले उस सूअर को देखकर राजा घोड़े की चाबुक लगाकर तेजी से उस ओर चला। उसने सूअर को ललकारा
कि अब तेरा बचाव नहीं हो सकता। आवत देखी अधिक रब बाजी, चले बड़ा मरुत गति भाजी, तुरत किन्न निरपसर संधाना, मही मिली गए उबिलो कतबाना। अधिक शब्द करते हुए घोड़े को आता देखकर सुअर पवन वेग से यानी हवा के वेग से भाग चला। राजा ने तुरंत ही बाण को धनुष पर चढ़ाया। सुअर बाण को देखते ही धरती में दुबक गया। तकी तकी तीर महिष चलाया, कड़ी छल सुअर शरीर बचावा, प्रगटत दूरत जाई मृग भागा, ऋष बस भूप चले उसंग लागा। राजा ताक ताक कर तीर चलाता है, परंतु सुअर छल करके अपने शरीर को बचाता जाता है। वह पशु कभी प्रकट होता है, कभी छिपता हुआ भाग जाता था, और राजा भी क्रोध के बस में उसके पीछे लगातार चला जा रहा था। गयो दूरी घन गहन बराऊ, जहाँ नाइन गज बाजी निबाऊ, अति अकेल बन विपुल कलेसु, तदपि न मृग मग तजई नरेसु। सुअर बहुत दूर ऐसे घने जंगलों में चला गया जहाँ हाथी घोड़े का निवास नहीं था, माने वहाँ पर वो रहना मुश्किल था। राजा बिल्कुल अकेला था और वन में क्लेश भी बहुत था। फिर भी राजा ने उस पशु का पीछा नहीं छोड़ा। कोल बिलो की भूप बरदीरा, भागी पैठ निगिरी गूंगबीरा, कोल बिलो की भूप बरदीरा, भागी पैठ गिरी गुआ गबीरा, अगम देखी नृपति पछताई, फिरे महावन पड़े भुलाई। राजा को बड़ा धैर्यवान देखकर सुअर भागकर पहाड़ की एक गहरी गुफा में जा घुसा। उसमें जाना कठिन देखकर राजा को बहुत पछताकर लौटना पड़ा। पर उस घोर वन में वह रास्ता भूल गया। राजा रास्ता भूल गए। कौन? प्रताप भानु। खेद खिन्न शुद्धित त्रिषित राजा बजी समेत, खोजत व्याकुल सरित सर जल बिनु भयउ अचेत। बहुत परिश्रम करने से थका हुआ और घोड़े समेत भूख प्यास से व्याकुल राजा नदी तालाब खोजता खोजता पानी बिना बेहाल हो गया। फिरत विपिन आश्रम एक देखा, तह बस नृपति कपट मुनि बेसा, जासु देश नृपलिनी छड़ाई, समर सेन तजी गए ऊपराई। वन में फिरते फिरते उसने एक आश्रम देखा। वहाँ कपट से मुनि का वेश बना एक राजा रहता था, जिसका देश राजा प्रताप भानु ने छीन लिया था और जो सेना को छोड़कर युद्ध से भाग गया था। समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति समय अनुमानी, गयु नगरी मन बहुत गलानी, मिला न राज नृप अभिमानी। प्रताप भानु का समय यानी अच्छा दिन जानकर और अपना कुसमय अपना बुरा दिन
अनुमान कर उसने मन में बड़ी ग्लानि हुई। उसने वो न तो घर गया, न अभिमानी होने के कारण राजा प्रताप भानु से ही मिला, जिसका राज्य उस प्रताप भानु ने छीन लिया था। ऋष उड़ मारी रंक जिमि राजा, विपिन बसई तापस के साजा। तासु समीप गवन नृप किन्ना, यह प्रताप परवते ही तब चिन्ना। दलित की भांति मन ही में क्रोध को मारकर वह राजा तपस्वी के वेश में वन में रहता था। राजा प्रताप भानु उसी के पास गया। उसने तुरंत पहचान लिया कि यह प्रताप भानु है। राउत्री सित नहीं सो पहचाना, देखी सुबेश मुनि जाना। उतरई तुरग ते किन्न प्रणामा, परम चतुर न कयो निज नामा। राजा प्यासा होने के कारण उसे पहचान न सका। वो प्यास से इतना व्याकुल था कि उस मुनि वेश में राजा को वो पहचान न सका। सुंदर वेश देखकर राजा ने उस महामुनि समझा और घोड़े से उतरकर उसे प्रणाम किया, परंतु बड़ा चतुर होने के कारण राजा ने उसे अपना नाम नहीं बताया। भूपित त्रिसित बिलोकिते सर्वरुदिन दिखाई, मंजन पान समेत है किन्न नृपति हर साई। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। राजा को प्यासा देखकर उसने सरोवर दिखला दिया और हर्षित होकर राजा ने घोड़े सहित उसमें स्नान और जलपान किया। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 158 पर मैं विश्राम लेता हूँ। प्रसंग तो आप समझ ही गए हैं। राजा प्रताप भानु का प्रसंग चल रहा है, तो कृपया इसका श्रवण करें और इससे लाभ उठाएं। साथ ही औरों भी इसका श्रवण करें तो मेरे इस भाग को भी शेयर कर दें और दिनेश के वीडियो 49 को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट करें। जय श्री हरि, जय श्री राम, जय गुरु।